भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दे दिया। बुद्धि, ज्ञान, धन, संपत्ति, जो भी मांगा ना, भगवान से सब कुछ दे दिया। लेकिन क्या नहीं दिया? जब देने के समय माँ ने पूछा कि प्रभु, आप मनुष्य को तो सब कुछ दे दिए, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपने कुछ न कुछ तो छुपाया होगा, क्या नहीं दिया? तो भगवान कहने लगे कि कोई बात नहीं, जाने दो। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में सब कुछ प्राप्त है, लेकिन क्या नहीं प्राप्त है? वह है शांति। वह कहाँ पे है? चरणों में हमारे है ना। तो भगवान ने वो शांति को छुपा रखा। गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ हो जाता है, पैसे अपार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य चिंता में डूबा रहता है, उलझन में डूबा रहता है कि हम क्या करें, क्या करें कि और धन संपत्ति मेरे पास इकट्ठा हो जाए, क्या करें कि हमारे पास कोठी बंगला बहुत सारा हो जाए। लेकिन अंततः उसको यही खोज लगी रहती है कि मुझे कुछ न कुछ कमी है। वो कमी होती है आंतरिक शांति की, जो संतुष्ट नहीं है, शांति प्रदान नहीं है, उसको शांति प्राप्त नहीं है। वो कैसे होता है? वो भगवान के चरण में जब जा करके सब कुछ समर्पण करके जब बैठता है, तो लगता है आज मैं सभी कष्टों से मुक्त हूँ, सारे बंधन से मुक्त हूँ, जब तक भगवान को चरणों में नहीं बैठता। कहते कि जब गुरु महाराज के चरणों में बैठते हैं तो सब कुछ छोड़ करके, हम बहुत बड़े आदमी हैं नहीं, हमारे पास कोठी बंगला है वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, निर्मल मन जन सो मोहिम पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बहुत ही मति से भी निर्मल होकर के तब गुरु के चरणों में बैठना चाहिए, भगवान के चरणों में बैठना चाहिए, तब जाकर के हमको शांति प्रदान होता है। शांति के लिए बस एक ही चीज है, भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पण करके बैठ जाए, तब शांति की प्राप्ति होती है। पैसे दे करके नहीं होती, धन कितना भी हो, लेकिन शांति मिलती है? नहीं मिलती। कुछ न कुछ उलझन लगा ही रहता है। तो इसलिए भगवान के चरणों में क्या चीज है? शांति। वहीं पे जाकर के शांति प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति के उसी को कहते हैं कि भगवान की शरणागति हो गए, गुरु के चरणों में गए, चले गए, तो हमें बहुत ही आनंद आता है। तो भगवान ने यही चीज मनुष्य से छुपा करके रख लिया, चरणों में दबा करके रख लिया, कि जब मनुष्य तंग होकर के, परेशान होकर के मेरे चरणों में आएगा, चरणों में बैठेगा, तब जा करके वही प्राप्त होगा शांति। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।